नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 3 हफ्तों से लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है। स्टॉक आ चुका है आपका 6 रुपये 75 पैसे के आसपास। 3 हफ्तों की गिरावट के बाद अगर आप देखते हो तो स्टॉक में काफ़ी गिरावट है, काफ़ी पैसा लूज कर चुके हो आप। और डिलीवरी की भी अगर आप बात करो तो 22 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे फ्राइडे को। मार्केट में भारी गिरावट हुई और मार्केट की भारी गिरावट को देखते हुए ही आपका जो सुज़लॉन है वो भी फिसलता हुआ दिखाई दिया था। कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखो छोटा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो छोटे स्टॉक्स की जो सबसे बुरी आदत होती है वो ये कि मार्केट में अगर थोड़ी भी गिरावट होगी तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर द फर्स्ट वंस टू डंप देयर शेयर और डंप द होल पोर्टफोलियो। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी देखी गई। मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई अगर आप देखोगे तो बाजार में निफ्टी 50 की ही बात करो 18,200, फिर 18,000 एंड देन 18,800। 3 लेवल लगातार इसने अपने ब्रेकडाउन दिए हैं और इसी 3 लेवल के बाद ब्रेकडाउन के बाद अगर आप देखोगे तो 17,671 के आसपास आपका बाजार आकर के रुका हुआ है। यही नहीं, जो बैंक निफ्टी आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट बन रहा था, बात हो रही थी लगातार कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर रैली है, बैंकिंग निफ्टी जो है आपका वो नेक्स्ट सेंसेक्स बनेगा। वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 40,000 का जो सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन हुआ और आपका जो इंडेक्स है वो नीचे आकर के सेटल हुआ है। यहाँ पे तो बात करें अगर हम तो बाजार कहीं ना कहीं आपका नीचे दिखाई देता है, डायरेक्शन नीचे हो चुकी है। क्या करना चाहिए आपको सेल में, क्योंकि सेल में 3 हफ्तों की गिरावट के बाद सवाल यहाँ पर आता है कि क्या स्टॉक से निकले यहाँ पर, क्योंकि अगर रुकते हो तो कहाँ तक गिरावट हो सकती है। अगर निकलते हो आप इस स्टॉक से तो क्या लूज करोगे, और अगर आप रुकते हो यहाँ पर तो क्या पाओगे, क्या टारगेट के लिए रुकोगे, खरीदारी करनी चाहिए, एवरेज करना है या नहीं। सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो एंड यस वन मोर थिंग यार, मैं पिछले 2 दिन गायब रहा था, थोड़ा तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी मेरी, गला अभी भी खराब है मेरा, बट स्टिल आई एम डूइंग द वीडियो क्योंकि पिछले 2 दिन काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है एंड दे वर मैसेजिंग मी कि यार क्या करना है यहाँ पे, कुछ बताओ आप। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली अगर आप गिरावट में हो और पैनिक में हो तो आप जरूर देखना। अगर आप बेचने वाले हो तो जरूर देखो इस स्टॉक को, क्योंकि अगर आप डंप कर देते हो और स्टॉक में कुछ बात है तो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपने सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों था। ठीक है, सुजलॉन एक ठीक स्टॉक है, क्यों देखा था आपने। एक तो एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और विंड में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी में ये लोग काम करते हैं। अगर विंड एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो सुजलॉन एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी एक समय पे, बट वहां से कंपनी के कुछ गलत डिसीजन हो गए, कुछ मैनिपुलेट किया गया कंपनी को और वहां से स्टॉक आपका नीचे आकर के रुका था। प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम अब रिसेंटली बात करो तो कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी कुछ नए प्रोजेक्ट गुजरात में कर रही है, जैसा मैंने आपको खबर भी दिया था। वहाँ पे विलेजर्स का कुछ इशू हो गया था और उस वजह से स्टॉक में आपकी थोड़ी गिरावट जैसा मोमेंटम बना था। बट इस समय पे अगर आप देखो तो स्टॉक में तेजी आई थी कुछ दिनों पहले, और रीजन क्या था उस तेजी के पीछे का। अगर आप यहाँ पर देखो तो स्टॉक में आपका एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर लगा था, उसके बाद स्लोली स्लोली आपका स्टॉक जो था वो नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। एक अच्छा हाई लगाया था स्टॉक ने इस पॉइंट पर, यानी 7.5-8 रुपए के आसपास का। बट वहां से आप देखो तो 3 हफ्ते की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे तेजी क्यों आई थी, तेजी आने के पीछे कारण ये था कि इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में पावर क्राइसिस झेलने को मिला था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पावर क्राइसिस से रिन्यूएबल्स को मौका मिलेगा और रिन्यूएबल्स को मौका मिला भी। ऊर्जा ग्लोबल जैसे स्टॉक हो गया, सुजलॉन हो गया, टाटा पावर जैसी कंपनी या अडानी ग्रीन जैसी कंपनी जो कि मेनली रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के ही आगे जाना चाह रही हैं, उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अगर आप सुजलॉन की ही बात करो तो सुजलॉन ने यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट इसका देखते हो तो डेली चार्ट पे काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर लिया और इसके बाद लगातार तेजी बनाई। ये है आपका वो लेवल जहाँ तक स्टॉक आपका गया था। 8 रुपए के आसपास का हमारा पहला टारगेट भी था और 8 रुपए आपके आते हुए दिखाई भी दिए थे। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस क्राइसिस के जोन में। बट इस समय पे अगर आप देखो तो उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हुई। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आया था, लगा था कि 2 से 3 दिनों में सपोर्ट मिला है तो स्टॉक आपका ऊपर जाएगा, बट देन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग और मार्केट की गिरावट को देख करके ही आपका जो स्टॉक है वो दोबारा फिर नीचे आया। बट पहली बार जो गिरावट यहाँ पर हुई थी उतनी ही गिरावट यहाँ पर नहीं हुई। आपका एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है लगातार, और इसी सपोर्ट की मैं बात करना चाहता हूँ। देखो स्टॉक अभी भी आपका मोमेंटम में है, मूड में है, यहाँ पर खरीदारी करने का अच्छा खासा मौका है आपके सामने, और बिकवाली करने का कोई मुझे बहुत बड़ा कारण नहीं दिखाई देता है। उसके पीछे कई बड़े रीजन है। देखिए जिस वजह से आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो वजह अभी भी है। कोयले के दाम अभी भी बढ़ रहे हैं, तेल के दाम अभी भी बढ़ रहे हैं, इंडिया में पावर क्राइसिस अभी भी है। सूनर और लेटर ग्लोबल मार्केट जो है आपका वो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बनाएगा कि आप यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है उसको कम करो, और वो इंडिया को करना पड़ेगा।
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पर कोयले से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक है उनमें गिरावट होगी और रिन्यूएबल से जितने स्टॉक है उनमें तेजी आएगी। और सुजलॉन आपका रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है जहां पर आपको अच्छा खासा पैसा आने वाले दिनों में बनेगा। एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि सुजलॉन जैसा स्टॉक या ऊर्जा ग्लोबल जैसा स्टॉक जो है आपके खाते में वो लंबे समय का घोड़ा है, वो शॉर्ट टर्म का घोड़ा नहीं है, शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है आपके लिए, ये लंबी चाल का घोड़ा है, लंबी दौड़ का घोड़ा। और यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हो तो रोज मत देखो अपना पोर्टफोलियो, बल्कि मैं बोलूंगा कि महीने पर भी मत देखो, आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या इंडिया में, क्या आपके घर में सुजलॉन एनर्जी कोई सामान है सुजलॉन से संबंधित, या फिर आपके गांव में, आपके शहर में कितने लोग हैं जो विंड से जुड़े हुए एनर्जी यूज करते हैं। दिल्ली में, मुंबई में आप देखिए यहाँ पे, तो मुंबई में टाटा पावर ने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ₹1 पर यूनिट दे करके अराउंड आप रिन्यूएबल सेक्टर डिमांड कर सकते हो। रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको डिमांड कर सकते हो कि मुझे रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए एंड आई एम रेडी टू पे ₹1 एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो मुंबई में। दिल्ली में भी ये आपका आ चुका है। तो कितनी जल्दी से रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। सुजलॉन रिन्यूएबल्स में काम करती है। इंडिया में रिन्यूएबल्स का ट्रेंड जो है वो 3% 3.5% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। आने वाले 5 सालों में यहाँ पर क्रांति आएगी रिन्यूएबल्स को लेकर के, ये आपका तय है। मार्केट ट्रेंड देखो, मार्केट को समझो, इन्वायरमेंटल को समझो, इन्वायरमेंट इश्यूज को समझोगे तो आपको साफ दिखाई देगा ट्रेंड क्यों चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्यों आई हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि तेलों का बाजार गर्म हो चुका है और तेलों से चलने वाली गाड़ियां बहुत जल्दी बंद होने वाली हैं। ऐसे ही जो कोयले से चलने वाले सामान थे या कोयले से बनने वाली जो बिजली है वो बंद होगी आने वाले दिनों में। इसीलिए रिन्यूएबल्स पर फोकस आपको करना पड़ेगा। इसीलिए बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की तो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए करना। ट्रेंड में आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर रजिस्टेंस आपका ₹8.40 के आसपास का, लोअर एंड पर ₹5.80 ₹5.85 के आसपास गिरावट होगी तो सपोर्ट लेगा। बात करें आरएसआई की तो 52 का आरएसआई है एंड मैकडी आपका रह गया आपका एकदम नीचे न्यूट्रल जोन में। अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम में था बट अभी न्यूट्रल जोन में आ चुका है। अब यहाँ से बेरिश मोमेंटम से निकला है न्यूट्रल में और बुलिश में पहुंचेगा बहुत जल्दी। उम्मीद थी कि इस हफ्ते में पहुंचेगा और मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो आप क्या कर सकते हो। चार्ट पैटर्न अभी भी आपका स्ट्रांग है, खरीदारी अभी भी की जा सकती है। बाय ऑन डिप्स, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, शॉर्ट टर्म के लिए बाय बिल्कुल मत करना, ठीक है। बात निफ्टी 50 की करें, यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से गिरावट है। सपोर्ट कहाँ पर है भैया, सपोर्ट है आपका 16,740 और अराउंड 17 के आसपास का, 17,200 के आसपास का, ठीक है। 2 सपोर्ट है आपके यहाँ पे। पहला रजिस्टर जो है वो 18,400 का है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 18,400 अगर निकलता है यहाँ से तो इसके ऊपर फिर बुलिश मोमेंटम आएगा, बट वो हो नहीं पाया। क्रैश नहीं है, करेक्शन है और करेक्शन में इतना थोड़ा बहुत चल जाता है तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बेचने की सलाह मेरी बिल्कुल नहीं है। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, डिमांड काफी स्ट्रांग है। आने वाला समय जो है वो रिन्यूएबल्स का है, मैंने आपको जैसा बताया है। एक और चीज देखो, आप डिलीवरी की बात कर लें भैया तो देखो डिलीवरी बहुत सारे लोग इस समय पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उनमें से एक है जैसा आपने बोला। डिलीवरी यहाँ पर कितनी हो रही है आप चेक करो, यहाँ पे डिलीवरी कितनी है 47% की, उससे पहले 55% की, उससे पहले 65% की, उससे पहले 48% की, उससे पहले 56 और 62, मोर देन 50% की डिलीवरी डेली उठाई जा रही है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टू डंप द स्टॉक। आप ऐसा ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। सुजलॉन छोटे समय में आपको पैसा नहीं बनेगा, ये मैं तुरंत बता चुका हूँ, डबल बता रहा हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितनी बार सुनना चाहो मैं आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा, बट लॉन्ग टर्म की गारंटी कोई भी ले सकता है कि रिन्यूअल्स का ट्रेंड है और रिन्यूअल्स में आपका पैसा बनेगा, तो बेचने की गलती ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी साफ है, डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है, टेक्निकल अच्छा है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है हमारी कंपनी के, डिमांड में है, डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए खरीदारी करके चल सकते हो। एफआईआईस की बात करें भैया, और एफआईआईस की सुजलॉन में भी बात कर लो, शेयर होल्डिंग कितनी है सुजलॉन में, छोटी कंपनी है, आप लोग डंप करने की बात कर रहे हो और एफआईआईस ने 4% से 4.1% कर दिया है। लगातार अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है यहाँ पर। तो एफआईआईस जहां भरोसा कर रहे हैं वैसी कंपनीज पर मुझे नहीं लगता कि आपको डंपिंग करनी चाहिए। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, खरीदारी करनी हो तो स्लोली बाय करो, बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाओ एक साथ में, बट यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर में आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। वीडियो यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। गला खराब है, आवाज़ खराब आ सकती है, बट बेयर विद मी, और 2 दिन नहीं किया वीडियो उसके लिए सॉरी। अगेन आऊंगा मैं कल आपके लिए वीडियो लेकर, कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक